हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में बात कर ली थी और कल जो किया था वो हमने की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज हम जो करेंगे वो माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात करेंगे भाई, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब ये माइनर और कोफैक्टर्स होते क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी n बाई n ऑर्डर की, देन जो माइनर है ना, माइनर is a determinant obtained after deleting ith row and jth column of given matrix। मीन्स क्या हुआ भाई, अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में से आपको माइनर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो वो माइनर होता क्या है, एक डिटरमिनेंट ही है वापस आपसे। बट कब मिलेगा, जब आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर से, ठीक है। और माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसके यहाँ पे I और J लिखा जाएगा। I और J का मीन्स ये था ith रो डिलीट किया हमने, और J जो लिखा है इट मीन्स वो jth कॉलम डिलीट किया है यहाँ पे। सपोज कीजिए ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, फोर 5 6 7 8 और 9, कोई भी हमने 3x3 क्रॉस ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली हमने। आपको बोला गया भाई मैं आप माइनर फाइंड कीजिए, कौन सा, A12 सॉरी M12 फाइंड करना है। M12 का मीन्स क्या हो गया भाई, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करोगे आप यहाँ से। एक मिनट मम्मा, पापा हेलो, हाँ यस सही है ना, वॉल्यूम और स्क्रीन अभी आपके पास? यस सर। हाँ, वो बीच में नेटवर्क इशू मेरे पास से हुआ था, आपके पास नहीं था कुछ भी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं M12 का मीन्स क्या होगा भाई, ये जो पहला है ये तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड है वो कॉलम को। मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस मैट्रिक्स में, देन आपको मिलेगा M12। तो भाई इसको डिलीट करने के बाद एक डिटरमिनेंट बचा 4 6 7 9, ये एलिमेंट लिख दीजिए 4 6 7 और 9, और इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे 9 4 जा 36, फिर नेगेटिव साइन 7 6 जा 42, देन M12 की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई, -6। अब आपके पास जितने इस मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं उतने ही आपसे माइनर्स फाइंड करवाए जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो भाई, मैंने यहाँ पे M12 फाइंड करने के लिए बोला, कोई हो सकता है आपसे बोल दे M23 फाइंड कीजिए इसी मैट्रिक्स के लिए, देन M23 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 मीन्स सेकंड रो, 3 मीन्स थर्ड कॉलम, देन डिलीट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास बचा 1 2 7 और 8। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से, 1 2 7 एंड 8, ये आ गया 8 7 2 जा 14, 8 माइनस 14 इज -6। और ये मत मानना भाई आपके पास हमेशा यहाँ पे भी -6 आया और यहाँ पे भी -6 आया, तो ये सेम ही रहेगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ये बाई चांस यहाँ पे आ रहा था। क्लियर? यस सर। देखो तो हम यहाँ से एक छोटी सी चीज देखें, एक मिनट यहाँ पे देखना, अगर मैट्रिक्स आपके पास 3x3 ऑर्डर की थी तो माइनर आपके पास जो आया वो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आया, है ना। तो यहां से हम इन जनरल एक बात बोल सकते हैं, अगर आपके पास
कोई भी मैट्रिक्स है वो n/n ऑर्डर की है, देन माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट मीन्स इस मैट्रिक्स का, ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर n-1। भाई अगर ये nth ऑर्डर की है तो माइनर उससे एक कम ऑर्डर का आएगा। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का था, तो माइनर आपके पास देखिए डिटर्मिनेंट आया था 2/2 ऑर्डर का। अगर हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से ले लेते हैं A B C D, इन जनरल ले रहा हूँ 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, और आपको फाइंड करना भाई M11 फाइंड करोगे तो भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, मींस इसको और इसको डिलीट करेंगे। इन दोनों को डिलीट करते ही आपके पास ओनली क्या बचेगा, D। देन M11 की वैल्यू आ गई D। अगर आपसे बोला जाए M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा C। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा B यहाँ पे। M22 इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, A। तो अगर आपके पास कोई भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 1/1 ऑर्डर के ही आपके पास इसमें माइनस बच रहे हैं। अगर माइनस की डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए भाई पहले। है किसी को कोई डाउट माइनर में? No, sir. ओके अगर माइनस हो गया देन हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है कोफैक्टर। देखिए A अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को हम Aij से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, देन आपके पास जो कैपिटल A और Ij लिखा है, इट मींस ये कैपिटल Aij किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा कोफैक्टर्स को। और ये जो आपके पास कोफैक्टर है ये इक्वल होगा -1 रेज टू पावर I प्लस j और साथ में Mij। मीन्स जो आपके पास माइनर आया था उसके साथ में या तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, डिपेंड्स ऑन I प्लस जे इज इवन और I प्लस जे इज ओड। अगर I प्लस जे इवन है देन पॉजिटिव साइन रह जाएगा आपके पास, और I प्लस जे अगर हमारे पास ओड आता है ये, देन इसके साथ जो साइन आएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी सेम है Aij से। देखिए कैपिटल Aij, यहाँ पे A के साथ कुछ भी नहीं लिखा, इट मींस ये थी मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल A I और J लिख दिया साथ में, इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर्स को। और कोफैक्टर्स और माइनर में एक रिलेशन है, उसी से हम कोफैक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। कोफैक्टर इज मल्टीपल ऑफ Mij। किसका मल्टीपल है, -1 रेज टू पावर I प्लस j। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली थी अभी A B C D, आप इसके माइनर, आपने अभी इसके माइनर फाइंड किए थे, तो माइनर आया था भाई M11 की वैल्यू आई थी D, 21 की वैल्यू कितनी थी, एक मिनट, 1 2 एंड 2 2, 21 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B, A12 C यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी A। और अगर आपको यहाँ से बोल दिया जाए कि भाई आप कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए, कोफैक्टर मींस कैपिटल A11, कैपिटल A11 में क्या करोगे आप, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 और साथ में यहाँ पे M11, भाई -1 रेज टू पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, और M11 की वैल्यू कितनी है D, देन A11 की वैल्यू भी आ गई आपके पास D। सेकेंड, अगर मेरे को A12 फाइंड करना है तो ये आएगा -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 एंड M12, -1 रेज टू पावर 3 नेगेटिव साइन रह जाएगा बाहर, M12 की वैल्यू ये रही, देखिए हमारे पास C, तो यहाँ पे आ जाएगा C। इट मींस A12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव C। देन A21 कैलकुलेट अगर आपको करना है तो यह कितना आएगा, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 एंड M21,
भाई -1 2 + 1 वापस से 3 हो गया, -1 ओड तो नेगेटिव साइन, M21 की वैल्यू थी b तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव b। A22 मीन्स -1 2 + 2 and M22 then it is equals to -1 4 कैसा है इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड M22 की वैल्यू कितनी आएगी a। तो आपके पास चारों कोफैक्टर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। A11 d हो गया, A21 -b, A12 -c एंड A22 इज a। कोई कंफ्यूजन इतने में? हाँ भाई, नो सर। ओके। सर जरूरी है ये 2+1 और 2+2 करके देख, मतलब लिख के करना? वैसे भी तो कर सकते हैं ना कि इवन है तो देखो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव। बेटे यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जरूरी नहीं है आप इसकी पावर ये लिख के ही शो करोगे। आपको अगर सीधा ये दिख रहा है कि भाई 1 + 1 ओड होता है, मीन्स आप इतना कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे तो यहाँ से आप सीधा लिखो, कोई जरूरी नहीं है आपको ये चीज लिखने की, ओके सर। ठीक है। हम कैलकुलेशन जब करेंगे आगे आगे तो टाइम टू टाइम हम अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए कुछ एक स्टेप बीच में से मिस करते जाएंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे कुछ स्टेप्स। अब देखिए एक चीज करते हैं हम, यहाँ पे आइए। अगर हम 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेते हैं भाई, 3x3 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अगर हम सीधा कोफैक्टर फाइंड करते हैं, यहाँ से कोफैक्टर्स में हमारे पास आएगा भाई कैपिटल A11, इट मींस नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं चलो, -1 + 1 और साथ में आएगा M11, -1 + 1 is 2 और M11 क्या आएगा मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, देन ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे। तो ये एलिमेंट क्या हो गया भाई A22 23 32 और A33, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से A12 को, A12 को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कोफैक्टर भाई -1 + 2 और साथ में माइनर आपके पास आ जाएगा M12 विच इज इक्वल्स टू, और भाई यहाँ पे आएगा -1 + 2 इज 3 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दें तो कितना आएगा हमारे पास A21 23 31 33। देन हम यहाँ से एक चीज कैलकुलेट करते हैं A13 कोफैक्टर A13 एलिमेंट के लिए आ जाएगा -1 + 3 साथ में M13। इसको अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो -1 / 4 1 और 3 को कैलकुलेट करेंगे आएगा A21 22 31 32, ठीक है। और मैं आपसे ये बोलता हूँ भाई इसका जो मैट्रिक्स हमने दे रखी थी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ फाइंड कर दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड करना है आपको। मेरे को इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो A11 एज इट इज, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे, ये है A22 A23 A32 A33। देन हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास आया A21 A23 A31 एंड A33। देन प्लस में थर्ड एलिमेंट इज A13 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा A21 A22 A31 एंड A32। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन बेटे, इसको करने का जो रीजन था वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं।
ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये A11 एज इट इज, ये वाला एलिमेंट देखना भाई, ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा था, और ये डिटर्मिनेंट यहाँ से देखना, क्या सेम डिटर्मिनेंट है आपके पास? भाई -1 की पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव 1 ही रह जाएगा, पॉजिटिव 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर। इट मींस अगर मैं फर्स्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूं तो यहाँ पे स्मॉल a11 के साथ कैपिटल A11 और आ गया। समझ आ गया ना ये कैसे आ रहा है? किसी का कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? हाँ भाई, क्वेश्चन आ रहा है। ओ, देखो अब इस चीज को यूज करते हैं हम यहाँ पे। इस नेगेटिव साइन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, प्लस A12, और ये जो चीज थी, चलो यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू के साथ। तो आप यहाँ पे देखना, इस सेकंड को भाई -1⁻³ करेंगे तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव के साथ A21, A23, A31 और A33, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है आपको सेम, नेगेटिव साइन बाहर और इसमें भी नेगेटिव साइन बाहर है। तो हम इस कंप्लीट की जगह A12 लिख सकते हैं, स्मॉल a12 के साथ कैपिटल A12। देन अगले पे चलते हैं A13। भाई -1⁻⁴ किया तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बना देगा। तो अब इसको और इस थर्ड इक्वेशन को देखिए, यहाँ से दोनों सेम है, और ये किसकी वैल्यू थी? कैपिटल A13 की, तो यहाँ से आ गया कैपिटल A13। तो मैं यहाँ से जो आपको शो करना चाह रहा था वो ये है रिजल्ट। अगर आपसे कोई भी डिटर्मिनेंट A के बारे में पूछ रहा है तो भाई जैसे हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया इसको, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट थे उनको उन्हीं के कोफैक्टर के साथ, देखो ये है एलिमेंट और ये है आपका कोफैक्टर। यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे भी 1 1 ही आया है। देन हमारा सेकंड एलिमेंट A12 था, देन उसके साथ भी कोफैक्टर A12 वाला ही आया है। फिर A13, यहाँ पे 13 था तो उसके साथ भी इसका कोफैक्टर A13 ही आया है। मीन्स अगर आप इस फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आके अगर हम उन सभी को ऐड कर दें यहाँ पे, तो वो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A देगा। हमने पहले वाली रो के लिए प्रूफ किया, तो हम इन जनरल अब यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, भाई ये जरूरी नहीं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, हम सेकंड रो से भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड रो से एक्सपेंड करोगे क्या आएगा? A21 देन कैपिटल A21, फिर A22 कैपिटल A22, देन A23 एंड कैपिटल A23। मींस अगर आपने सेकंड रो के एलिमेंट उठाए हैं तो सेकंड रो के लिए ही आप कोफैक्टर्स लेके चलोगे। हम जिस रो के लिए एलिमेंट्स उठा रहे हैं हम उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी ले रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सभी को ऐड कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल जाएगा। अगर आपने एलिमेंट्स जैसे फर्स्ट रो के ले लिए और कोफैक्टर अगर मैं सेकंड रो का ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिख लेते हैं कि भाई मैंने एलिमेंट लिया A11 और कोफैक्टर लिखा मैंने A21, देन A12 की जगह हमने लिखा A22, A13 की जगह लिखा हमने A23। मींस एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर्स आपके पास सेकंड रो के हैं, देन दिस गिव्स अस इक्वल्स टू 0। यहां से अगर इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो ये इक्वल टू 0 आएगी हमारे पास। ठीक है, इनके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसलिए दोनों रिजल्ट्स याद रखना। अगर सभी एलिमेंट्स जो सेम है उनके साथ सेम ही रो के एलिमेंट्स को, ये रो के लिए क्या था, कॉलम के लिए भी सेम ही है ये। अगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम के ही हम कोफैक्टर लेंगे, देन हमारे पास डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। अगर हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट उठा लिए और कोफैक्टर हम सेकंड या थर्ड कॉलम के ले लेते हैं, तो हमारे पास वो रिजल्ट इक्वल टू 0 देगा। ठीक है,
इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो आपके पास ही होता है। ये बोल देगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 इसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है A11 A31 A12, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है भाई, A32 एंड A13 और A33 इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी और सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, फास्ट जल्दी बताइए। बताइए भाई। बोलो भाई, ऐसे नहीं बैठना। ऋतिक, दीपांशु, तनु एंड तनिष्का, आदि। सर सेकंड की तो 0 आएगी। सेकंड की 0, देन फर्स्ट की। और किसी का आंसर भाई। इतना ही आएगा आपके पास, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है इसी तरह से, इतनी ही इंफॉर्मेशन के साथ, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी इस क्वेश्चन के लिए। बताइए। अभी अभी हमने क्या बोला था भाई, इतना क्यों सोच रहे हो। A11 पहले वाली रो का पहला एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर। A21 जो आपका कॉलम ले लिया इन्होंने, ये देखिए A11 आएगा, A21 आएगा, A31 आएगा। तो फर्स्ट कॉलम उठा रखा है A11 A21 A31, देन कैपिटल A11 कैपिटल A21 और कैपिटल A31, ये भी तो इसी कॉलम के लिए कोफैक्टर हो गए। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर कितना होगा, 7। यही तो बताया था मैंने अभी कि कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम के साथ उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और फिर आप इनको ऐड किया है, तो ये किसके इक्वल रिजल्ट देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। और अगर आपने एलिमेंट्स किसी रो के उठाए, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के उठा लिए, देन इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 0 के। समझ आ गया अब। हाँ भाई, सर अब आ गया अच्छे से समझ। ओके ठीक है। तो देखो अब आपके पास एक्सरसाइज है 4.3, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही, या तो माइनर फाइंड करवाया गया है, कोफैक्टर फाइंड करवाया गया है। ये बोल रहा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सभी ये दो पार्ट हैं, एक एक पार्ट करते हैं, एक एक पार्ट पे आप ट्राई करोगे। देखिए फर्स्ट में बोला गया 2 -4 0 3, इसके माइनस भी फाइंड करने हैं और कोफैक्टर भी। तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं M11। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा आपके पास, 3। M12 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, कितना आया, -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया, 2। तो ये तो हो गए भाई आपके पास माइनर्स।
अभी आपको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर्स को करना क्या भाई, A11 -1 प्लस 1 और M11, तो कैसा होगा, इवन पॉजिटिव साइन, तो ये 3 एज इट इज। A12 -1 प्लस 2 M12, 12 की वैल्यू 0 और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा भाई, 0 के साथ नेगेटिव लगाए या पॉजिटिव लगाए कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये एज इट इज 0। देन कैपिटल A21 -1 2 प्लस 1 एंड M21, एक नेगेटिव बाहर, एक नेगेटिव इसके साथ -4, दोनों नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव कर देंगे इसको। देन A22 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 2 M22 विच इज इक्वल्स टू, भाई ये कैसा हो गया, 2 प्लस 2 इज इवन, तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 की वैल्यू कितनी है, 2। देन ये आपके पास इस मैट्रिक्स के लिए माइनर हो गए, ये आपके पास इसके कोफैक्टर हो गए। कर सकते हैं कैलकुलेट। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, पहले में जीरो ज्यादा है, कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी ज्यादा इजी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे है 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2, भाई इसमें 9 एलिमेंट है, तो 9 ही कोफैक्टर्स आएंगे और 9 ही माइनर आएंगे। तो सबसे पहले हम माइनस कैलकुलेट करते हैं, बाद में तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही करना उल्टा। M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचा वो है 5 -1 1 और 2, इसको करेंगे भाई 5 2 जा 10, फिर माइनस 1 को -1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से 10 प्लस 1 इज 11, तो M11 की वैल्यू आ गई 11। M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 -1 0 2, 3 -1 0 और 2, कितना आएगा, 3 2 जा 6 -0, कितना आ जाएगा 6। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 5 0 1, 3 5 0 1, इसका डिटरमिनेंट 3, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे आ गया 3। देन आ जाइए आप M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2, 0 4 1 2, भाई यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 को 1 से करेंगे -4। M22 विच इज इक्वल्स टू सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 4 0 2, 1 4 0 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -0 इज इक्वल्स टू 2। देन आप कैलकुलेट कीजिए M23, M23 की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं M31, 31 का मीन्स क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1, 0 4 5 और -1, भाई 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 4 जा 20, तो -20 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए M32, M32 कितना आएगा, मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, दोनों को डिलीट कर देते हैं, 1 4 3 और -1 कीजिए भाई मल्टीप्लाई, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -4 3 जा 12, कितना आ जाएगा -13। अगर हम M33 को कैलकुलेट करते हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए यहाँ से,
1035, 103 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, किसके इक्वल आ गया 5 के। तो हमारे सभी माइनस तो कैलकुलेट हो गए। अब आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर्स के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए आप किसके साथ नेगेटिव और किसके साथ पॉजिटिव, और अगर ये भी नहीं होता तो भाई इसमें लाइन से पहले वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से चलते आ जाइए। पहला पॉजिटिव रहेगा A12, अगले के साथ नेगेटिव साइन, उसके बाद फिर पॉजिटिव, उसके बाद जो है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, तो -4 का पॉजिटिव हो जाएगा A22। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2, सॉरी पॉजिटिव रहेगा 2 + 2 तो 23 का कितना हो जाएगा -1। देन A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव गया था तो यहाँ पे सेम रहेगा -20। A32 इसका साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड A33 विच इज इक्वल्स टू, ये भी एज इट इज 5। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस एंड कोफैक्टर। किसी को कोई डाउट आया हो तो बताओ। नो सर। छोटा भाई बंद कर दिया इसने। देखिए अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखोगे तो बोल रहा है यूज द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला गया सेकंड रो का ओनली एक डिटरमिनेंट लिखा है, ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रखा है इन्होंने, और कोई मीनिंग्स नहीं है इसका। 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। खोटा गैस बंद करिए भाई। देखिए भाई इसने बोला फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो भाई कोफैक्टर फाइंड करने के लिए बोल दिया हमसे सीधा, तो हम कोफैक्टर्स ही कर लेते हैं, इससे आप माइनर कर लीजिए पहले। ये कौन सा है 21, देन M21। M21 कितना आएगा आपके पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं 3 8 2 3, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, -7। M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटाते थे 5 8 1 3, 5 3 जा 15 और -8 इज इक्वल्स टू 7। M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5 3 1 2, 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, तो यहाँ पे भी वापस से क्या आ गया 7। अगर माइनस आपके पास आ गए देन कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करने, तो भाई A21 ओड है तो पहले वाले में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होते मींस ये 7 बन गया। A22 2 + 2 इज इवन, देन ये आल्सो 7 ही रहेगा। एंड A23 यहाँ पे 2 + 3 इज ओड, तो इसका साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा -7। बताइए भाई किसी का कोई डाउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी डिटरमिनेंट दे रखा है इन्होंने 1 1 1 x y z। इन्होंने बोला यहाँ पे y z z x एंड x y, और इसमें भी बोला गया फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के लिए फाइंड करना है भाई। पहला जो आपके पास एलिमेंट है हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं A13, थर्ड कॉलम का मीन्स क्या हो गया A13। देन A13 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखिए
भाई आप देखें यहाँ से तो -1 raised to power 1 + 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 1y 1z, तो यहाँ पे आएगा 1y 1z। अब हम यहाँ पे माइनस अलग से फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम सीधा फाइंड कर रहे हैं। 3 + 1 = 4, तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा। z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z, माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई होगा y, देन a13 की वैल्यू हो गई z माइनस y। सेकेंड आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, a कौन सा है 2 3 को कैलकुलेट करेंगे तो -1 raised to power 2 + 3 बाय सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1x 1z, 1x और 1z। भाई बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, z को 1 से z, माइनस x को 1 से करेंगे x, और नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a23 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x माइनस z। लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट बच गया वो है a33 = -1 raised to power 3 + 3, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 1x 1y, 1x और 1y। भाई नेगेटिव यहाँ पे 3 + 3 6, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा यहाँ पे। ये आपके पास थर्ड कॉलम के माइनस हो गए, सॉरी कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हमने डिस्कस किया ही था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इन्होंने बोला है डिटरमिनेंट किसके द्वारा दिया जाएगा, तो डिटरमिनेंट जहां पे आपके पास माइनर और कोफैक्टर्स मींस एलिमेंट और कोफैक्टर सेम होंगे वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी की है यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी जहां पे सेटिस्फाई होंगी। आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैंने यही चीज कैलकुलेट करवा रखी है आपसे। ये देखिए ये आपका ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट। माइनर और कोफैक्टर्स में अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई।